नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देने वाली हूँ कि कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं, कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जिनको हमेशा हर मंथ प्रेगनेंसी के सिम्टम्स फील होते हैं। सब कुछ प्रेगनेंसी जैसा ही लगता है, लेकिन इन द होल लास्टली आपके पीरियड आने लगते हैं। इस दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि प्रेगनेंसी रुक क्यों नहीं रही है और आपकी प्रेगनेंसी रुक के कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो गई है। तो ऐसे कंडीशन में कई सारी महिलाएं ये पूछती हैं और काफ़ी ज़्यादा निराशा भी उनको होती है कि प्रेगनेंसी रुकेगी भी या नहीं रुकेगी, या फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रेगनेंसी के लक्षण तो दिखाई देते हैं लेकिन हमें पीरियड आ जाते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है मैम। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी मैं देना चाहती हूँ कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स जो होते हैं उसको आपको पहचानना होगा, यानी पीएमएस और उसके अलावा प्रेगनेंसी के लक्षण में आपको अंतर करना होगा। कई सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो केवल प्रेगनेंसी में ही आते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। तो आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप पहचान सकती है पीरियड मिस होने से पहले कि प्रेगनेंसी रुक गई है या फिर आपकी पीरियड आने वाली है। तो फ्रेंड्स, जो भी नए व्यूअर्स वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि ऐसे ही मोर लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रतिदिन मिलते रहे। आइए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे हम पहचान पाएंगे कि हमें पीरियड आने वाले हैं या फिर प्रेगनेंसी रुक गई है। देखिए फ्रेंड्स, जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है, जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है, आपके आरोपण का काम हो जाता है, यानी गर्भ में बच्चा ठहर जाता है, तो इस समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन होता है जिसका लेवल बढ़ने लगता है। इसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि कई बार प्रेगनेंसी का लक्षण और पीएमएस का लक्षण काफ़ी ज़्यादा सेम होता है, तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेगनेंसी के कुछ 8 लक्षण यहाँ पे बताती हूँ जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को ही नज़र आते हैं पीरियड मिस होने से पहले। इसमें सबसे पहला होता है फ्रेंड्स कि बार बार आपको वोमिटिंग आना, नोजिया, यानी बार बार आपको वोमिटिंग जैसा फील होना लेकिन वोमिटिंग होती नहीं है। ये प्रारंभिक 3 महीनों में ऐसा होता है जो कि अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स में काउंट होता है। ऐसा इसलिए होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है गर्भवती महिला के शरीर में, इस वजह से होता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है वोमिटिंग जैसा, तो ये आपकी प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है, ना कि आपको पीरियड आने वाले हैं। पीरियड जब भी आपके आने वाले होते हैं आपको वोमिटिंग जैसा बिल्कुल भी फील नहीं होता है फ्रेंड्स। ये सबसे महत्वपूर्ण और पहला लक्षण होता है। सेकेंड होता है बार बार यूरिनेशन, यानी बार बार आपको यूरिन पास करने की समस्या होना। तो देखिए, ऐसा अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स में होता है कि आपको बार बार यूरिन लगती है और ऐसा कभी कभार आपको पीरियड आने वाले दिनों में भी फील होता है। तो ये दोनों कंडीशन में हो सकते हैं, इसलिए बिल्कुल भी डाउट नहीं होना है, क्लियर होना चाहिए आपके जो भी माइंड में चल रहे हैं क्वेश्चन कि अगर आपको बार बार यूरिनेशन हो रहा है तो ये पीरियड आने का भी सिम्टम्स हो सकता है और प्रेगनेंसी रुकने का भी लक्षण हो सकता है। इसके अलावा थर्ड होता है मूड स्विंग की परेशानी होना, बार बार मूड में परिवर्तन होना। तो कई सारी ऐसी महिलाओं को देखा गया है कि पीरियड आने के पहले भी उनको मूड स्विंग की प्रॉब्लम बहुत होती है और अगेन प्रेगनेंसी में भी ये संभावना होती है। तो इसमें भी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये पीरियड आने का लक्षण भी हो सकता है और प्रेगनेंसी का भी लक्षण हो सकता है। इसके अलावा जो लक्षण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो केवल प्रेगनेंसी में ही होते हैं, वो होता है स्पॉटिंग। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्षण होता है जो कि प्रेगनेंसी रुकने पर ही होता है, पीरियड आने के पहले नहीं होता है। तो ये डाउट आपकी मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपको पीरियड आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंटली आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और इसमें आपको स्पॉटिंग नहीं होगा। अगर स्पॉटिंग यानी कुछ बूंदें आकर रुक गई है पीरियड आने के कुछ दिनों के पहले, तो ये प्रेगनेंसी सिम्टम्स होता है, अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स। तो अगर स्पॉटिंग हो रही है तो आप प्रेगनेंसी गेन कर चुकी हैं, और अगर आपको फ्रीक्वेंटली फ्लो जा रहा है तो आपको पीरियड हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको सांस लेने में परेशानी आ रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, यानी कि जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं, स्टेयर पे चढ़ते हैं, काफ़ी फास्ट कहीं पे भी रन करते हैं तो आपको सांस लेने में कितनी ज़्यादा परेशानी होती है, बार बार आप ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ा देते हैं, मुंह से सांस लेना स्टार्ट करते हैं। तो अगर ऐसे छोटे मोटे काम करते हुए आपको ऐसी परेशानी आ रही है तो ये अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स होता है। ऐसा पीरियड आने के पहले महसूस नहीं होता है फ्रेंड्स। तो अगर आपको सांस लेने में बिल्कुल
बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है तो इट मीन्स आपके पीरियड आने वाले हैं, या प्रेगनेंसी सिम्टम्स नहीं है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रही है तो ये आपको प्रेगनेंसी रुकने का कंडीशन होता है, इसी में ये सारी परेशानियां उत्पन्न होती है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि पीरियड है या फिर प्रेगनेंसी रुकी है। ये होता है फ्रेंड्स आपके निप्पल एरिया में चेंजेस होना। आपके ब्रेस्ट में निप्पल एरिया के पास अगर ज़्यादा डार्कनेस महसूस हो रहा है तो ऐसा इसलिए होता है कि प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, और जो वहाँ की कोशिकाएं होती है वो एक्टिव हो जाती हैं दूध बनाने का, यानी मिल्क प्रोडक्शन का काम तेजी से करने लगती हैं। इस वजह से आपके निप्पल एरिया में चेंजेस हो जाता है। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा डार्कनेस दिखाई दे रहा है, ब्राउनिश ज़्यादा कलर आ रहा है, तो ये प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है। ये पीरियड आने के पहले ऐसा नहीं होता है, आपके निप्पल में चेंजेस नहीं होता है। हाँ, कुछ कंडीशन में आपको ऐसा फील हो सकता है पीरियड आने वाले रहते हैं तो भी कि आपको थोड़ा ब्रेस्ट टेंडरनेस महसूस हो सकता है, सूजन जैसा फील होता है। सम पर्सन को ऐसा भी अनुभव हो चुका है और ये प्रेगनेंसी में भी होता है। तो कई सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो पीरियड प्रेगनेंसी दोनों में होते हैं और यहाँ पे आप वेरिएट नहीं कर पाती हैं, अंतर समझ नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि प्रेगनेंसी सिम्टम्स है, लेकिन वो अर्ली प्रेगनेंसी का नहीं, अर्ली पीएमएस के सिम्टम्स भी होते हैं फ्रेंड्स। तो कुल 4 लक्षण जो है वो बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है। अगर आपके निप्पल में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है तो आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर चुके हैं। अगर वॉमिटिंग टेंडेंसी नहीं है आपको तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकी है, आपको पीरियड आने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको क्रैम्प की प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको क्रैम्पिंग नहीं हो रही है पीरियड आने के कुछ दिनों के पहले, तो फिर आपको प्रेगनेंसी लक्षण नहीं है, पीरियड आने वाले हैं। और चौथा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, स्पॉटिंग। अगर आपको स्पॉटिंग हो रही है तो इट मीन्स कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं। अगर बिल्कुल भी नहीं हो रही है, फ्लो जा रहा है, तो ये पीरियड आने का लक्षण होता है फ्रेंड्स। इसके अलावा मैंने यहाँ पे चार्ट लगा दिया है जिसमें आप नोटिस कर सकते हैं कि कौन से सिम्टम्स प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स में आते हैं और कौन से सिम्टम्स अर्ली प्रेगनेंसी के होते हैं। इस चार्ट को ध्यान से देखिए और यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। इसमें आपके सारे डाउट और मिथ क्लियर हो जाएंगे। और जो भी आपको ऐसा फील होता है पीरियड आने के पहले, अगेन मैं बोलना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी आपको लगता है, फील हो रहा है कि रुक गया है लेकिन पीरियड आते हैं, तो बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है फ्रेंड्स। आप अगेन स्ट्रेस लेंगे तो आपके सारी जो हार्मोनल कंडीशन है वो बिगड़ जाएगी, प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। इसलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, थोड़ा टाइम देना है अपने शरीर को और फिर से कोशिश करना है। आप जरूर प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे, जरूरी नहीं है कि हर फीमेल को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही आती है। लेकिन फ्रेंड्स ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो वेरिएट भी कर सकते हैं। सम पर्सन को कभी फील होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं। ये आप कंडीशन करता है वेरिएट टू वेरिएट, यानी बॉडी डिपेंड करता है टाइप पे भी कि ये कंडीशंस आपको 100% फील हो रहे हैं या नहीं फील हो रहा है। लेकिन बहुत हद तक आप ये समझ जाएंगे ये चार्ट देखकर कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आपको पीरियड आने वाले हैं या फिर प्रेगनेंसी रुक गई है। देन इसके बाद भी बहुत सारी महिलाओं को पीरियड लेट आते हैं, यानी 1-2 दिन ऊपर हो जाता है और उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है कि प्रेगनेंसी रुक गई है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा भी नहीं है कि 1-2 दिन ऊपर हुआ और आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है। अगेन आपको मैं यही सजेशन देना चाहूँगी कि जब आपके पीरियड मिस हो जाते हैं उसके 3-4 दिन, यानी टोटली 4 दिन आपको वेट करना है। जब एलएच हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, एससीजी का लेवल बढ़ जाएगा, वो पीरियड मिस होने के 3-4 दिन बाद ही होता है। तो आपको मॉर्निंग यूरिनेशन से एग्जामिनेशन करना है और चेक करना है कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी है नहीं रुकी है, होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेकर के। तो आपको सही रिपोर्ट और सही तरीका और सही पॉजिटिविटी मिलेगी। और अगेन बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपको कुछ भी ओव्यूलेशन से समझ में नहीं आता है रिलेटेड आपके पीरियड साइकिल के हिसाब से, तो आप बहुत सारी मेरी वीडियोज़ हैं उनको जाके देखिए। वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे डिटेल्स में जानकारी मिलेगी। ओव्यूलेशन कैसे ट्रैक करना है, छोटी मोटी परेशानियाँ जो होती है लाइफ स्टाइल में होती है, न्यूट्रिशन में होती है, हेल्दी गाइडलाइंस आपको पता नहीं होता है कि प्रेगनेंसी जल्द कंसीव करने के लिए क्या करना है, तो उसके लिए भी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप सबको जाकर देखें। और छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स आपके कब काम आ जाएगी आपको भी पता नहीं होता है, और आप जल्द से जल्द फटाफट प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगे। ये जो छोटी छोटी आपको स्टेप्स मैं बताती हूँ। आई रियली होप ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगी होगी, तो इसे जरूर अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, लाइक जरूर करके जाना फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। आज के लिए फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। नमस्कार।